मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको अपने पूरे साल में काम आने वाले हैं, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, कंसिस्टेंट बने रहने में, अपने डिजायर्स जो भी कुछ काम आपने सोचा है, जो भी चीजें आपने सोची हैं उनको पूरा करने में। आज साल का पहला दिन, वीक का पहला दिन मंडे है, तो आज मैं कहूंगी आप जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हो उसमें एनर्जी जरूर डालो। जहां जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज वैसे वैसे क्रिएट होनी, आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. First of all, I'd like to wish you all a very happy and a prosperous new year ahead. आशा करती हूँ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छी अच्छी मनोकामनाएं जो आपके लिए अल्टीमेटली चीज अच्छी है वो आपको जरूर इस 2024 में मिले। जैसे हमने विजन बोर्ड में बात करी थी तो मैंने कहा था कि अपने न्यू ईयर के लिए एक थीम डिसाइड करना, जैसे कि कुछ भी हो सकती है, अबंडेंस, लव, पीस, हैप्पीनेस मैंने बोला था सभी को रखनी चाहिए, बट आज मेरे दिमाग में ऐसे ही आया जब मैं ये वीडियो बनाने की सोच रही थी। और ये वीडियो कोई हम ज्यादा किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाले, मैं जस्ट आप सभी को विश करना चाह रही थी। मेरे दिमाग में आया कि हमारी थीम होनी चाहिए अबंडेंस इन एवरी वे, abundance of happiness, abundance of love, abundance of money, abundance of wealth, good health, right? आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं इस 2024 में, इंटेंशन ये हो कि वो चीज मेरी लाइफ में भरपूर मात्रा में आए, ठीक है? वो अच्छी अच्छी चीजें जो मेरे लिए अल्टीमेटली अच्छी हैं वो मेरी लाइफ में भरपूर मात्रा में आए। मैं उसके लिए रेडी हूं, वाइब्रेशनली रेडी हूं, राइट? आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखी होगी, अपना विजन बोर्ड बनाया होगा। अगर नहीं किया है, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जाके देखिए, अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखिए। अभी भी हम आज पहला दिन है इस साल का, हमारे पास पूरा एक वीक है। उस वीक में हम अपने रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, अपने गोल्स, डिजायर्स, वो सब चीजें सेट कर सकते हैं कि क्या करना है, क्या चाहते हैं हम इस नए साल से। और अगर आप एक्चुअली में सारे अपना प्लानिंग कर चुके हैं कि क्या क्या करना चाहते हो, आपने अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिख ली है, अपना विजन बोर्ड बना लिया है, मैंने भी बना लिया है, मैंने कल ही अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखी है और मैंने सिर्फ 2024 की बनाई है। ऑलराइट, सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा था आप कैसे भी बना सकते हो, पूरे अगले 10 साल की बना सकते हो, अगले 5 साल की बना सकते हो, अगले 6 महीने की बना सकते हो। तो उसी तरह मैंने सिर्फ अपने 2024 के जो मेरे गोल्स हैं या डिजायर्स हैं मैंने वो लिखे हैं। और विजन बोर्ड मेरा ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें करने होंगे, वो मैं आज या कल में कर लूंगी। इसी तरह मैं चाहूंगी आप लोग भी अपने विजन बोर्ड और अपने लाइफ स्क्रिप्ट पे जरूर, अगर अभी तक नहीं किया है, पार्टी वार्टी कर रहे थे, तो फर्स्ट वीक जरूर उसमें लगा देना कि उसको हमें करना ही करना है। फर्स्ट वीक में हमारा वो काम हो जाना चाहिए, राइट? मैं यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको अपने पूरे साल में काम आने वाले हैं, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, कंसिस्टेंट बने रहने में, अपने डिजायर्स, जो भी कुछ काम आपने सोचा है, जो भी चीजें आपने सोची हैं उनको पूरा करने में। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज गेट सीरियस। आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, आप जो भी इस साल के लिए जो भी आपने कुछ सेट किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे यहां पहुंचना है, ठीक है? अगर हम आज जहां हैं, ये बात मैंने पहले भी करी थी कि हम आज जहां हैं हम वहां से कहीं पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में, अपनी आदतों में, अपने शेड्यूल में, ठीक है? हम क्या बनना चाहते हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए सीरियस हो जाना। सीरियस होने से मेरा मतलब है कि वो सिर्फ 1 वीक, 2 वीक, 1 महीना तक ही बात न रहे। आपके गोल्स, उन्हें ब्रेक करिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 3 महीने का गोल, फिर अगले 3 महीने का, फिर अगले 3 महीने का, कि अगर इस चीज को मुझे जुलाई तक चाहिए, अगर ये चीज मैं जुलाई तक अचीव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरा मार्च तक क्या गोल्स होंगे, क्या चीजें मुझे जनवरी में कर लेनी है, क्या चीजें मुझे फेब में कर लेनी है, क्या मार्च में कर लेनी है। इस तरह से अपने छोटे छोटे टारगेट सेट करते चलना, ठीक है? जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जितना आप प्लान करके चलोगे, जितना आप लिख लिख के इंटेंशन डाल के चलोगे, उतना आप उस चीज को अचीव कर पाओगे टाइमली। अचीव तो आप करोगे क्योंकि वो लिख लिया है, वो इंटेंशन चली गई है, तो अचीव तो हम करेंगे ही, लेकिन उस टाइम में जिसमें हम करना चाहते हैं।
So get serious about your personal growth, get serious about your personal development. क्योंकि देखो, जो भी आपका लाइफस्टाइल जो आप चेंज करना चाह रहे हो, मैंने पहले भी कहा कि वो चीज आपकी हैबिट्स से बनती हैं, ठीक है? आप जैसे रह रहे हो, आपकी जो हैबिट्स हैं, डे टू डे हैबिट्स, उनसे आपका लाइफस्टाइल और उससे आपकी लाइफ बनती है। और उस लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना पड़ता है, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सुबह उठ के सुबह टाइमली उठना, कुछ ऐसी आदतें जो पहले चलती आ रही थी उनको चेंज करना, उनको बिल्कुल हटा देना। क्या क्या चीजें हैं जिनमें मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहा हूँ वो हटा देना। क्या चीजें हैं जो मुझे करते रहनी है, क्या चीजें हैं जो मुझे शुरू करनी है, ठीक है? तो इस तरह से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कहाँ जाना चाहता हूं, और उसके लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गेट स्मार्ट। ठीक, हमें अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अब वो चाहे आप सेमिनार्स अटेंड करो, चाहे वेबिनार्स अटेंड करो, चाहे कुछ कोर्सेज लो, कुछ सर्टिफिकेशन करो, कुछ स्किल्स आपको किसी चीज में सीखनी है, रीडिंग, लिसनिंग टू पॉडकास्ट। आजकल इतनी इंफॉर्मेशन, इतने रिसोर्सेज यहीं पे अवेलेबल हैं। जरूरी नहीं कि हम हर चीज के लिए पढ़ें, सारी ऑडिबल बुक्स अवेलेबल हैं। तो आपको जिस भी तरह आप कंफर्टेबल हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे सुन के ज्यादा समझ आता है, मैं इतना पढ़ नहीं पाती, राइट? तो आपको किस तरह से, किस चीज में आपको ज्यादा लगता है कि हाँ इस चीज से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, या ये चीजें मुझे करनी है जिनके बारे में हमने पहले बात करी कि हमें कहाँ क्या बनना है, क्या कहाँ पहुंचना चाहते हैं हम, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है, ठीक है? सो उसका भी एक लिस्ट कि ये चीजें मुझे इस साल में कर लेनी है। सो गेट स्मार्ट अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज गेट गोइंग। एक्शन प्लान आपका, ठीक है? चाहे वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, या आपके काम से रिलेटेड हो, जो भी, बट आपको एक एक्शन प्लान आपके पास हर रोज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा देख लिया जी जुलाई में ये चीज करेंगे, नहीं। आज क्या करना है, कल क्या करना है, एक वीक में कितना काम हो जाना चाहिए, एक मंथ में कितना काम हो जाना चाहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि कुछ ऐसा प्लान करना जो आप अचीव भी कर सको, ठीक है? 11-11। सो ऐसा कुछ आउट ऑफ द वे जाके नहीं कि पता नहीं कितना, अगर सपोज आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो वो आपने इतने ज्यादा लिख लिए जो कि हो ही नहीं सकते एक दिन में या एक वीक में, जो भी आपकी प्लानिंग रहती है, ठीक है? तो ऐसी चीजें, सपोज आप कोई चीज 50% कर सकते हो तो टारगेट अपना 70% का रखो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सुनो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक आदत होती है, उसको पता होता है कि आप कितना कर सकते हो। और अगर आप ऐसे बहुत ही अलग तरह के टारगेट्स अपने आप को देते हो तो वो और आपको रेजिस्टेंस लेके आता है, ठीक है? मैं अपने कोर्सेज में लोगों को ये चीजें बताती हूँ कि अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो उसको पहले कैसे रिलीज करें, फिर अपने काम पे जाएं, या फिर अपना वो जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करें। जैसे कि जो मैंने आप सभी को ये लाइव स्क्रिप्ट लिखने को बोला, तो मैं कोर्सेज कराती हूँ उसमें भी मैं ये टास्क देती हूँ लोगों को। अब होता क्या है, सपोज किसी की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, या किसी की पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बाकी चीजों पे तो लिख लेगा, लेकिन इस एक पॉइंट पे आके वो अटक जाते हैं कि इसके बारे में नहीं लिख पा रहे हम। क्यों? क्योंकि माइंड में रेजिस्टेंस है, माइंड में है ही नहीं, वो मेमोरी ही नहीं है। अगर किसी इंसान की कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही होगी तो वो कैसे लिख पाएगा? जब वो लिखने बैठेगा उसके दिमाग में वो सारी मेमोरी आएगी, ठीक है ना? तो हम पहले उस चीज को, वो एक्सरसाइजेस करते हैं जो कि उस चीज को रिलीज करे, उस रेजिस्टेंस को रिलीज करे, उन इमोशंस को रिलीज करे। पहले वो जो पैटर्न्स बने हुए हैं उसको रिलीज करे और उसके बाद इस पे काम करे, ठीक है? तो आप लोग भी, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो अलग चीज है, बट अगर आप खुद से भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप एक चीज करिए कि जो भी आपका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो मैंने मनी मैनिफेस्टेशन वाले सेशन में आपको बताया था कि जो आपका नेगेटिव बिलीव्स हैं पहले उनको लिख लो, और उसके ऑपोजिट जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर उसको लिखो, ठीक है? और उन पे काम करो, वो आपके एफर्मेशंस बन जाएंगे, ठीक? सो अपने दिन को पूरा डिजाइन करना है, अपने वीक को डिजाइन करना है, अपने मंथ को डिजाइन करना है कि किस तरह से मैं चलने वाला हूं, किस तरह से मैं करने वाली हूं इस मंथ में,
ठीक है, अगर मेरा ये टारगेट है, अगर सेल्स में है आप, अगर मेरा ये टारगेट है तो मैं इसको किस तरह से अचीव करूंगा। एंड लिख के ले लो मुझसे, अगर आपने टारगेट डाला है आप कर पाओगे, 90 to 95% आप कर पाओगे उस चीज को। ठीक है, क्योंकि इंटेंशन डालनी पड़ती है। अगर इंटेंशन डाली है तो वो चीज होगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, वो चीजें आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, करके देखिए इसको। नाउ फोर्थ इज गेट एक्साइटेड। ठीक है, थोड़ी सी वो एक्साइटमेंट वाली एनर्जी भी, एंथुजियाज्म वाली एनर्जी भी हमें लानी पड़ेगी कि अच्छा आज तो ये करना है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को ये इंटेंशन दे, अच्छा आज ये काम है और ये मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूँ, आज मेरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। इस तरह की बातें अपने आप से, जो सेल्फ टॉक होती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, ना कि नेगेटिव की उठे अरे यार जाना है आज, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आपको अगर ये करना है, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अगर ये करना है तो। ठीक है, जैसे कि आज मंडे है, साल का पहला दिन है, वीक का पहला दिन है, तो मैंने सोचा कि मुझे आज वीडियो बनानी ही है। थोड़ा सा आलस आ रहा था मुझे, बट मैंने कहा नहीं, मुझे आज एक वीडियो तो जरूर रिकॉर्ड करना ही करना है, अपने अटायर में तैयार व्यार होके सब बैठना है जैसे हम काम करते हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर आप लोग भी, जो भी आपका काम है या जो चीज भी आप इस 2024 में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो चीजें आप चाहते हो, आप उसके ऊपर आज जरूर काम करोगे। ठीक है, इसी तरह से तो हम एनर्जी बिल्ड करते हैं ना किसी भी चीज के लिए। कैसे होता है कि एक इंसान जो जिम जा रहा है, अगर उसे एक दिन की कभी छुट्टी लेनी पड़ जाए तो उसे अजीब सा लगता है कि नहीं यार वो घर में एक्सरसाइज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है उससे, वो उसको ये एक गाइडेंस दे रहा है कि अरे नहीं ये तो टाइम तुम्हारा एक्सरसाइज करने का, तो करो। राइट, तो इसी तरह हमें एनर्जी धीरे धीरे बिल्डअप करनी है हमारे काम के लिए, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जो कुछ भी। आप अपनी फिट बॉडी चाहते हैं तो एक्सरसाइज करिए आज जाके। आप अपने काम में कुछ अच्छा चाहते हैं तो उस काम का कुछ भी एक 20% काम भी करना है, पर करो, कुछ भी करो। ठीक है, सो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, अपने आप को खुद से ही मोटिवेट करते रहना। ऐसे मेरे चैनल जैसे या और भी बहुत सारे मेंटर्स या कोचेस, उनके ऐसे वीडियोस सुनते रहो, पॉडकास्ट सुनते रहो, वो भी आपको मोटिवेट, इंस्पायर करते रहते हैं। सपोज आप किसी को देख रहे हो कि यार एक्सरसाइज कर करके इतनी अच्छी बॉडी हो रही है, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे आपको गाइड करना शुरू करेगा और अब वो चीजें आपके सामने लाएगा कि आप भी एक्सरसाइज करो। या अगर हम यहाँ पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आप रोज रोज, अगर मैंने क्यों बनाई लास्ट वीक में इतने सारे वीडियोस। ठीक है, मैंने एक वीडियो को भी पार्ट्स में दिया आप लोगों को। ठीक है, कि अगर किसी को सिर्फ लव के बारे में सुनना है तो वो सुने, अगर किसी को सिर्फ मनी के बारे में या करियर के बारे में सुनना है तो वो सुने, या अगर किसी को कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो वो चीज सुने। ठीक है, सो मैंने भी तो मेहनत करी है ना, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए अपने ऊपर करनी है आपको मेहनत। ठीक है, कि मैं क्या क्या चीजें हैं, पहले मेरी लाइफ स्क्रिप्ट होनी चाहिए, मेरे डिजायर्स, मेरे गोल्स, मेरी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए इस साल की, मेरे सामने मेरा विजन बोर्ड होना चाहिए, चाहे मेरे फोन में, मेरे लैपटॉप में या मेरी वॉल पे, कहीं भी, पर वो चीजें मुझे दिखती रहनी चाहिए। ये भी तो आप एक एनर्जी डाल रहे हो ना अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने लिए। ठीक है, तो उसी तरह आज साल का पहला दिन, वीक का पहला दिन मंडे है, तो आज मैं कहूंगी आप जो भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हो उसमें एनर्जी जरूर डालना। अगर वो रिलेशनशिप है तो लोगों से जाके मिलिए। ठीक है, मैसेजेस तो सबने भेजे ही होंगे, कॉल करो, बात करो। अगर वो आपका काम है तो अपना काम करिए, कुछ भी करिए। अगर हेल्थ है तो हेल्थ के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आज लेने हैं आपको और हर रोज लेने हैं। सो अगर आपका पैशन है या स्पिरिचुअलिटी है तो कौन सी स्किल्स आप सीखना चाहते हो, चलो ठीक है आज कोर्स नहीं ज्वाइन करो पर उसके बारे में कुछ सर्च तो करो। अगर स्पिरिचुअलिटी है तो क्या मेडिटेट किया आपने आज? मैंने किया। ठीक है, तो क्या चीज आप इस साल में लेके चलना चाहते हैं, किस एनर्जी को लेके चलना चाहते हैं, क्या चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जहां आपका फोकस जाएगा वो चीज वैसे वैसे क्रिएट होनी, आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका फोकस बहुत जरूरी है, आपके एक्शंस बहुत जरूरी हैं, आपकी हैबिट्स, उससे रिलेटेड वो काम, वो कर्मा बहुत जरूरी है। ठीक है,
सो यहाँ पे हमने बात करी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भी आपने कुछ प्लान किया है इस पूरे साल के लिए, उसको अचीव करने के लिए क्या 5 चीज़ें फॉलो करनी है। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं? तो फर्स्ट पॉइंट वॉज गेट सीरियस, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सीरियस हो जाओ। सेकेंड पॉइंट वॉज गेट स्मार्ट, कौन सी चीज़ें सीखनी है, जो चीज़ अचीव करने वाले उससे रिलेटेड क्या चीज़ें सीखनी है। थर्ड इज गेट गोइंग, एक्शन प्लान, शेड्यूल, डिजाइन योर डे, डिजाइन योर वीक, योर मंथ, ठीक है। एंड फोर्थ वॉज गेट एक्साइटेड, थोड़ी सी एक्साइटमेंट, थोड़ा सा एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। और वो कहाँ से मिलेगी? इस तरह के वीडियोस, पॉडकास्ट, ये सब सुन के, अपना डिसिप्लिन बना के रखने से, कंसिस्टेंसी लाए रखने से, राइट। एंड लास्ट इज गेट अवे, ठीक है। जब हम इतना सारा काम कर रहे होंगे तो हमें थोड़ा बैलेंस भी बना के रखना है लाइफ में। तो थोड़ा सा रिट्रीट, 2-3 दिन का ब्रेक, वो भी लेके चलना। और ये मैं बात कर रही हूँ पूरे साल की। तो सपोज आपने 3 महीने का अपना टारगेट रखा किसी चीज को अचीव करने का और वो हो गया, उसके बाद टेक अ ब्रेक, कहीं घूमने जाइए, फैमिली के साथ टाइम निकालिए, खुद के साथ अपने आप को एनालाइज करो कि अच्छा मैं कितना बेहतर कर पाया, क्या मैं इससे अच्छा और कर सकता हूँ, ठीक है। पर ये सब समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, क्यों करें हम लास्ट के दिसंबर का ही वेट कि कैसा था मेरा साल, अरे वहां गलती कर दी। क्वार्टरली लेके चलो ना, ठीक है। जैसे कंपनीज में होता है ना, वो अपनी शीट्स वगैरह देखते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, उसी तरह तुम भी अपनी देखो, अपनी लाइफ कैसे जा रही है। सो हर 3 महीने के बाद, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी का ये साल आप सभी के लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। और जो भी आपके डिजायर्स हैं, जैसा मैंने कहा, अल्टीमेटली जो आपके लिए अच्छा है वो आपको जरूर मिले। Alright, that's it for today. I hope you have liked the video. If yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.